अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट के, जिन्होंने मोर देन 10 इयर्स या इसके अराउंड स्पेंड किए हैं कोरियर कंपनीज़ में, और वो भी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। तो वहाँ पे कोरियर कंपनी किस तरह से डील करती है और डिफरेंट कोरियर्स में क्या डिफरेंस होता है, और अभी चूँकि वो आई माइल कंपनी में है तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से बेस्ट पॉइंट्स हैं जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और जानना भी ज़रूरी है, ताकि आप भी उनके साथ बिज़नेस करने से पहले अवेयर हों और डेफ़िनेटली एक अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकें। तो हमारे साथ उमर भाई हैं। उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं शोएब भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और उमर भाई के साथ हैं अजय भाई, ऐसे ही है। हेलो अजय, हाउ आर यू? सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब वेल डन, गुड, फंटास्टिक। आप कैसे हैं? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। थोड़ा मीटिंग था इसीलिए कार पे बैठ के बात कर रहे हैं। वो एक और मीटिंग है अभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। सही। तो उमर भाई, आप मैं चाहूँगा कि पहले आप भी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें। बेशक आप ड्राइविंग कर रहे हैं अभी, हसास मुकाम पे हैं और वो भी यूएई के अंदर। तो आप बेशक स्ट्रेट ही देखते रहें, कोई मसला नहीं। मैं आपको स्टार्टअप थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं एक्चुअली एक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कंपनी में हूँ। जैसा कि मैं आपने खुद इंट्रोडक्शन करा लिया, मेरा थोड़ा साल का फुल का सा आईएमएल कोरियर सर्विस। हुँ। ये एक डिलीवरी कंपनी है, एज यू नो के जो ई कॉमर्स, स्पेशली जो ई कॉमर्स कर रहे हैं या जैसे बड़े ब्रांड्स हैं ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसके साथ ये एक बहुत कनेक्टेड फील्ड है। इसके बगैर ना ई कॉमर्स पॉसिबल है, और हमारे बगैर भी पॉसिबल नहीं है, और हम उनके बगैर नहीं है। जो मार्केट की जो एग्ज़ैक्टली। ट्रेंड है, जो आपको पता है कि हर बंदे को लास्ट माइल के लिए पार्टनर एक चाहिए, जिसके बेस पे वो उसके डिलीवरीज जो ऑर्डर्स हैं, जो उसको ऑर्डर्स आए होते हैं, वो डिलीवर करे। अब बिल्कुल मुझे ऐसे इस ही है। मार्केट में ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो चुके हैं, जो जो हम लास्ट माइल में इसी सप्लाई चेन में काम कर रहा हूँ। बेसिकली हमारी यूएई बेस्ड कंपनी है आई माइल, हुँ। और इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशली फर्स्ट माइल भी करती है, लास्ट माइल भी करती है। लास्ट माइल, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल में आपको थोड़ा आइडिया होगा कि फर्स्ट माइल में जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो चाइना से या डिफरेंट कंट्री से स्टॉक्स लेके आते हैं या B2C करते हैं, बिल्कुल। तो उस क्लियरेंस देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट माइल में हमने कस्टमर, एंड कस्टमर तक आपका शिपमेंट्स को पहुंचाना, वो हम एक पूरा ऑपरेशन के थ्रू जो है ना, वो उसको हम लेके चलते हैं। मेरे साथ अजय भी है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मेरे से भी ज्यादा है इस बेसिकली इस कंपनी में। और अच्छा। खास करके जो जो चीजें हैं, जो ऑपरेशन जो संभाला जाता है, वो भी आपको अभी इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करेगा अजय। बिल्कुल, बिल्कुल अजय भाई, वेलकम। ऑल ऑल गुड सर। तो यस। जैसे ऊपर ने बात किया था, मैं इस कंपनी में अभी 1 साल के ज्यादा हो गया अभी, 1.5 इयर्स नियरली। ओके। सही। और पहला 1 साल पे आई यूज्ड टू वर्क फॉर द सेल्स। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है उसका थोड़ा मैं ब्रीफ देता हूँ। हम बेसिकली बिजनेस करता है B2C का। ओके। तो बिल्कुल। लोग पूछते हैं B2B कर सकते हैं। B2B हम कर पाएगा जब हम लोग उसका लास्ट माइल, वो कस्टमर का लास्ट माइल या कुछ फुलफिलमेंट भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो वी विल सपोर्ट यू गाइस इन डूइंग B2B। ओके। अगर स्टॉक मूवमेंट बिल्कुल। कुछ होता है, अगर चाइना से स्टॉक को करके हमारा यूएई वेयर हाउस पे रख के उधर फुलफिल करना है, तो मेरे को मिल जाएगा वो फुलफिलमेंट और लास्ट माइल का। तो हुँ। इसीलिए मैं अपना टीम को थोड़ा पुट के मैं B2B भी कर सकता हूँ। अभी हम लोग अपना पहला होता था क्लियरेंस पे हमारा कुछ एजेंट्स होता था, अभी हम लोग अपना ऑन क्लियरेंस टीम भी कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा इंटरनेशनल रेट्स भी कम होने वाला है। और अभी हम लोग अपना पहला वेयर हाउस था DIP 1 में, वो वाला वेयर हाउस अभी हम छोड़ दिया है, क्योंकि अभी सॉरी DIP 2 में था पहला वाला वेयर हाउस, और सही, अभी हम सही। छोड़ रहे हैं, वो मूवी हो रहा है। वो बिफोर वो वेयर हाउस का साइज है नियरली 20,000 स्क्वायर मीटर्स, अभी तो हो रहा है 40,000, डबल हो गया है, क्योंकि उसका उसका अनुसार वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और हुँ। जैसे उमेर ने किया था, ब्रांड्स बहुत सारे हमारे पास जो काम कर रहे हैं, जैसे शीन, एडिडास, अंडर आर्मर, कारफोर, कैसियो, amazon है। amazon और हमारे बीच में एक इंटीग्रेटेड सर्विस है, क्योंकि हमारा अजमान का वेयर हाउस amazon के लिए है। मेनली amazon प्रोडक्ट्स को सॉर्टिंग, पैकिंग सब कुछ करते हैं हम amazon के लिए, और लास्ट सही, माइल भी सही। डिलीवरी देते हैं Amazon। वो एक ब्रीफ, छोटा ब्रीफ, जिधर हम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। और हम अपना क्लाइंट्स को COD भी देता है, और POS मिशन सर्विस भी देता है, प्रीपेड ऑर्डर्स सपोर्ट करता है।
इंटरनेशनल शिपमेंट्स अभी हम लोग यूएई पिकअप करता है और चाइना से भी पिकअप करता है, एंड वी विल डिलीवर। चाइना से अगर पिकअप हो रहे हैं तो जो भी कंट्रीज में हम आईमाइल है प्रेजेंस है, हम उसी कंट्री में कहीं पे भी डिलीवर कर सकता हो। यूएई में, यूएई से हमें सर्विस है ऑल द मिडल ईस्ट कंट्रीज, एंड देन जॉर्डन, मेक्सिको भी है। वो भी अभी अभी वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, बिकॉज जो भी जगह की मैं बात कर रहा हूँ उधर हमारा प्रीवियसली वेयरहाउस सेटअप है, उधर लोकल डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनेशनल का प्रोसेस हो रहा है। ओके, जीसीसी पे सही हम है। पहले से है। चीन का 90% शिपमेंट हमारे थ्रू जाता है बेसिकली टू सऊदी एंड ऑल। तो वो रेट्स भी कम होता है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल शिपिंग करते हैं जितना ज्यादा वेट होता है प्रोडक्ट्स का, जितना ज्यादा ऑर्डर होता है आपका, उसके हिसाब से प्राइस भी कम हो जाता है। बिल्कुल ओके, ऐसे ही। ऐसा ऐसा वाला एक स्ट्रक्चर जो भी बिजनेस हो। ओके, और ऑपरेशंस का बात करूं तो बेसिक डोमेस्टिक पिकअप की मैं बात करता हूँ। डोमेस्टिक पिकअप में फर्स्ट माइल जैसे उमेर बात कर रहा था, पहला ऑर्डर प्लेस करेगा। दो तीन बेस है, एक इंटीग्रेशन होता है वेबसाइट का, दूसरा हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है, एक यूनिक लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हमारा साइट पे जाके अगर आप लॉगिन करेगा तो आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन वेयर यू ऑटोमेटिकली पुश द ऑर्डर। ओके, और देर आर प्लगइन्स अवेलेबल। प्लगइन्स होता है कि जो वेबसाइट से हमने पहला बात किया है, ओके, वो वेबसाइट्स पे यू विल गेट अ प्लगइन वेयर you can do the integrate, like you can push the orders through those plugins। जैसे हम्म। शॉपिफाई का प्लगइन है, वो कॉमर्स का प्लगइन है, अगर वेबसाइट शॉपिफाई में बना दिया है तो हम लोग ऑर्डर शॉपिफाई से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे और शॉपिफाई के बीच बीच में बात पहले से किया है। ओके सर, बिल्कुल। ये है एक छोटा ब्रीफ। और फर्स्ट माइल होता है, फर्स्ट माइल पे पिकअप हो जाता है जिस टाइम पे आपको रिक्वायर्ड है, जिस टाइम पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसी टाइम पे हम आके पिकअप करता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, पूरा यूएई पे हम पिकअप करते हैं, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। ओके सर, अभी हम्म। और वो आएगा मेरा आरडीसी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वो मेरा डीआईपी का वेयरहाउस है। अगर ये अलाइन पे भी पिकअप हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलाइन से भी पिकअप हो जाता है, अलाइन इधर से 4 घंटे है, 3 3 घंटे 3.5 घंटे पे डिस्टेंस है। अगर अलाइन से भी ये पिकअप हो जाता है, इट हैज टू कम टू माई आरडीसी। वही हमारा स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेरे को पता है जिधर से भी पिकअप हो जाएगा ना, वो प्रोडक्ट जरूर मेरा वेयरहाउस पे पहुंच जाओ। तो आई बिल्कुल हैव एन बिल्कुल आइडिया, ऐसे। अगर आप हम्म। होता है कुछ हम्म। रुकना है, कुछ चेक करना है, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि वो आएगा मेरा ही वेयरहाउस पे जिधर मैं बैठ रहा हूँ ऐसे ही और है, उमेर बैठ घूम रहा घाम के उधर ही आएगा। हूँ। हम्म। आफ्टर दिस ये रात पे आ जाएगा, रात पे हमारा लाइट हाउस है, ये रात पे आ जाएगा और सॉर्ट आउट करेगा कौन सा पैकेज किस लोकेशन पे जा रहा है, उसके हिसाब से सॉर्टिंग करेगा। उसके बाद ये ऑन द सेम नाइट इटसेल्फ इट विल गो आउट थ्रू द लाइन हाउस टू डिफरेंट हम्म। डिफरेंट लोकेशन फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। ओके, और लास्ट सही है। माइल के लिए रात निकल जाएगा। अच्छा वंस अजय भाई, रिमेनिंग आपने आपने बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ये रेज करना है कि आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं जिनका थाउजेंड्स में या मिलियंस में शायद उनकी प्रोडक्ट हो सकती हैं, तो एक नॉर्मल बंदा जिसके चंद सौ यस यूनिट्स सर। डेली बेसिस पे उसने शिप करने हैं, तो वो तो फिर आपको नजर ही नहीं आता होगा। तो क्या ख्याल है कि आप उस बंदे को भी क्या उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, किस तरह से डील करते हैं? सर तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक बात यह है कि वी डोंट नो हु इज गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग। ओके, हम्म। अगर आपका बंदे के पास 100 आइटम है, 100 ऑर्डर, सौ बिल्कुल। सौ सौ स्टॉक लेके आ रहे हैं, पता नहीं आपके आपका बंदे का प्रोडक्ट तो इतना फास्ट मूविंग हो जाता है कि 2 दिन के अंदर पूरा 100 ऑर्डर्स बिक जाएगा। सो इट्स एन ई कॉमर्स इंडस्ट्री वेयर वी कांट प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना बी द ट्रेंड। ट्रेंड क्या होगा पता नहीं, जो बिल्कुल प्रोडक्ट आप लॉन्च करेगा इट कैन सेट द नेक्स्ट ट्रेंड। तो बिल्कुल ऐसे ही इसीलिए है। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते, ऐसा कि ओके ये छोटा वाला क्लाइंट है इसको छोड़। एक छोटा रिक्वायरमेंट है कि अगर अभी हमको एम अकाउंट मैनेजर्स होता है, जब हमारा प्रोसेसिंग होता है अकाउंट हम्म। मैनेजर्स होता है जो हैंडल करता है कि हम लोग सेल्स में ऑपरेशंस में काम करेगा ना, तो हमें दूसरे क्लाइंट्स बिल्कुल भी लेके आना पड़ता है। तो अकाउंट मैनेजर का रोल ये है कि उसको अकाउंट को बिल्ड करना है, जो अकाउंट सेल्स का बंदा लेके आया उसको बिल्ड करना पड़ता है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। उन लोगों को सपोर्ट देना पड़ता है, उन लोगों को अगर कुछ एड्रेस चेंज करना है, क्लाइंट्स के बारे में पता होना है, वो सब ये मतलब बता देगा। ओके, सो बेसिकली इट्स द वर्क ऑफ द अकाउंट मैनेजर टू बिल्ड द अकाउंट इवन इफ इट्स अ स्मॉल अकाउंट। तो अभी आईमेल का अभी एक रूल है, जो अभी 25 ऑर्डर्स वाला क्लाइंट, 25 ऑर्डर्स पर डे का हम्म। क्लाइंट का, उसके ऊपर जो होता है ना, सबको पहला होता था ऐसा वाला,
फिर अकाउंट मैनेजर्स का ऐसा भेदभाव होता था। अभी जो भी बंदा आ रहा है उसको अकाउंट मैनेजर्स दे रहे हैं। सही सही। 25 ऑर्डर्स प्लस जो भी बंदा आएगा उसको अकाउंट मैनेजर दे देंगे। अभी अभी दे रहे हैं। पहला तो ऐसा एक छोटा फिल्ट्रेशन था। अभी सही। हम लोग सबको एक ही जैसे ट्रीट कर रहे हैं, पहले से भी वो भी इस तरह होता था कि हमारे एक्चुअली जो कॉस्ट आती थी ना, कि बहुत सारे दूर, क्योंकि हर कंपनी ने अपनी एक कॉस्ट भी देखनी है, पिकअप बिल्कुल। कॉस्ट होगी, उसकी पूरा ऑपरेशन कॉस्ट होगी, उसको देखते हुए वो एक देखिए, अगर लेट्स सपोज मैं अगर अलेन में बैठा हूँ, आपको पता अलेन इज एमिरेट्स ऑफ यूएई इन बिल्कुल। साइड। सो वो वहां पे एटलीस्ट मतलब कि मेरा एक्सपेंस है, मेरी कंपनी का एक्सपेंस है, अगर मैं वहां पे सिर्फ 2 या 3 ऑर्डर शिपमेंट्स के लिए वहां पे कलेक्शन के लिए जाऊंगा तो आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल वो ऐसे ही है। फ्यूल की कॉस्ट होगी, उसकी बहुत सारी हम्म। कॉस्ट होगी, इस वजह से, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमारी कंपनी भी कुछ कमाने आई है एग्जैक्टली ऐसे ही है। बेसिकली। जाहिर है। दोनों को ही विन कंडीशन में रहना पड़ेगा, दोनों को ही कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। हमारे पास, हमने ये नहीं कहा, हमारे पास इसका अलग सोल्यूशन भी है कि जिसकी शिपमेंट्स अगर हम प्रायोरिटीज देते हैं उनको, जिनकी एटलीस्ट ये बड़ा अकाउंट होगा फॉर श्योर, उनको प्रायोरिटीज ज्यादा दी जाएंगी, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। उनके मसाइल ज्यादा होंगे, उनके हम्म। मसाइल ज्यादा होंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी, उनकी क्वारीज ज्यादा होंगी जो डेली बेसिस पे वो फेसिस कर रहे होंगे। तो उसी हम्म। बेसिस पे छोटा अकाउंट से उसके अगर 4 शिपमेंट से वो 4 में से एक नहीं होगी तो उसका वो इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। बिल्कुल 4 ऐसे ही होंगी, है। 5 होंगी। तो इसी बेस पे हमारा इसमें कोई ऐसा एज सच डिफरेंस नहीं है कि हम बड़े अकाउंट्स को प्रायोरिटीज देते हैं, छोटे को नहीं देते। हमारी एक 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 सिस्टम है। सिस्टम मींस कि हम जो जो अकाउंट एक एएम को असाइन हुआ, वो ही उसको लेके चलेगा, उसकी जो क्वेरीज है वो उसको सॉर्ट आउट करेगा। वो बिल्कुल पिकअप सही के हो गया, रिलेटेड है, बिल्कुल सही कैश हो के गया, रिलेटेड है, जबरदस्त। हम्म। ऑपरेशनल के रिलेटेड है, वो सारा वो सॉर्ट आउट करेगा। सही। अच्छा उमर भाई, दूसरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये है कि शिपमेंट के लिए नॉर्मली जो 80% है वो टाइम कितना लग जाता है? अगर पूरे यूएई की बात कर लें पहले, उसके बाद आप बता दें पूरे सऊदी अरेबिया की बात कर लेंगे हम। ठीक है, 80% मीन्स आप साइनिंग रेशो की बात कर रहे हैं। हाँ, डिलीवरी टाइम कितना है? 2 दिन, 2 से 4 दिन, 4 से 6 दिन, या कितना का होता है? मैं आपको थोड़ा सा हमारी जो कंपनी, जो हमें प्राउड है अपनी कंपनी में इस वजह से कि बिल्कुल। बेसिकली बेसिकली हम रिमोट एरियाज भी कवर कर रहे हैं। आप कैसे को ले लें या यूई को ले लें, हम मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम पे हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स है ना, जैसे अमेजोन, हम्म। मैंने आपको बताया अमेजोन इज द बिगेस्ट आपको पता है मार्केट प्लेस। हाँ, वहां मार्केट वहां प्लेस है। पे उनके स्ट्रिक्ट रूल्स भी उनके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो बिल्कुल। ऐसे पार्टनरशिप नहीं करते किसी के साथ। तो उनको मोस्टली मैक्सिमम नेक्स्ट डे में उनको डिलीवरी चाहिए, इवन दो कि रिमोट एरिया की हो। रिमोट ऐसे एरिया ही है। से वो फिर हमने ऐसा किया कि अपनी जो हमारे हमारे वेयर हाउसेज है ना, वो रिमोट एरिया में बनाने पड़े। अब उसकी वजह से हमें डेली बेसिस पे ऑपरेशन चलाना पड़ता है, और मैक्सिमम नेक्स्ट डे ही रिमोट एरिया की शिपमेंट्स हो जाती है। जो नॉर्मल एरिया वो तो डेफिनेटली जाएगी नेक्स्ट डे। हाँ, हम्म। उसमें अगर हम ब्लाइंड अटेम्प्ट्स करते थ्री, मैं आपको ऑपरेशन का थोड़ा सा बता दूं। ब्लाइंड थ्री टू अटेम्प्ट्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट में गया, कस्टमर अवेलेबल नहीं था, कॉल नहीं पिक की, ओके, हम उसको रिस्केड्यूल करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। फिर हमारी कस्टमर सर्विस में वो क्योंकि ऑडिट होती है, हर हर शिपमेंट्स की बिल्कुल। ऑडिट होता है हमारे पास, ये यूनिक है जो मार्केट में और कंपनीज नहीं कर रही है। हम ऑडिट करते हैं एक एक शिपमेंट्स को, हमारी पूरी ऑडिट की टीम है। कस्टमर को असाइन करेगी टाइमिंग उससे कि किस टाइम अवेलेबल है। अगर कस्टमर ने कॉल पिक कर ली, दैट्स गुड। इफ नॉट, देन वो कि हम आपके उसका जो एएम होगा उसको इन्फॉर्म करेगी दिस दिस कस्टमर इज नॉट पिकिंग द कॉल। तो वो फिर आप क्लाइंट को इन्फॉर्म करेगा कि ये कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा, तो अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो हमें प्रोवाइड करें, हम उसमें ये डिलीवर कर देते हैं। अदरवाइज वी विल कीप दैट शिपमेंट फॉर 15 days। आफ्टर दैट वो शिपमेंट जो है ना, हम ऑटोमेटिकली इसको एज अ रिटर्न मार्क करें। ये हाँ हमारा सही प्रोसीजर सही। है जो। जबरदस्त। और बिल्कुल सर फिट हो गया और और बड़ा एक और स्ट्रॉन्ग है, इजी है। अच्छा मुझे बताएं, यूएई तो छोटा सा है, वहां पे ये सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी जो आपने बताई। कैसे के रिमोट एरियाज बहुत दूर हैं और कैसे वैसे भी लैंड वाइज भी बहुत बड़ा है, तो क्या वहां भी एज इट इज सेम प्रोसेस है? तो
तो अगर मैं यूए की बात एक और बार कर लूं, एक छोटा एक और पॉइंट था कि जो मैं अलाइन की बात कर रहा था ना, अलाइन तो हम्म थोड़ा फार है। सो प्रोबेबली द डिलीवरी फॉर अलाइन ऑर्डर्स विल टेक एन एक्स्ट्रा डे मैक्स, एक और दिन शायद हो जाएगा। आज ऑर्डर प्लेस हो गया, विद इन नेक्स्ट और मे बी वन मोर डे इट माइट टेक फॉर द एंड कस्टमर टू रिसीव द प्रोडक्ट। ओके, वो बिल्कुल सिर्फ अलाइन की बात है, बाकी सबका नेक्स्ट डे हम डिलीवर करते हैं। एंड आफ्टर 15 डेज, अगर 15 डेज के बाहर हो गया ऑर्डर, इज स्टिल विद अस, तब वो आएगा ऑटोमेटिक रिटर्न आपको, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा 15 डेज के अंदर। ओके, ऐसे ही है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केएसए की बात करते हैं, तो केएसए इट टेक्स मैक्सिमम ऑफ डिलीवरी, जो हमारा थ्री मेजर हब्स है, और वी हैव अराउंड मोर देन 45 वेयर हाउस इन केएसए। ओके, बिल्कुल अगर फिर भी वी आर शॉर्ट द सेंस, लाइक मोर देन 2000 ड्राइवर्स है, फिर भी बिकॉज ऑफ द मैसिव साइज ऑफ केएसए बिल्कुल ऐसे स्टिल ही है। समटाइम्स थोड़ा डिलेस होता है। पर वी ट्राई टू फुलफिल द ऑर्डर विद इन 2 days। 2 days इज अवर डोमेस्टिक टाइमिंग। ओके, 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा हम लोग सॉर्ट आउट करेगा आपका ऑर्डर्स का रिक्वायरमेंट। एंड ऑनेस्टली सेइंग, मैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बहुत साल से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल पहले मैं शिपिंग में था, अभी ई कॉमर्स में आ गया। जितना भी मैं प्लान करूंगा ना कुछ डिलेस या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि इट्स बेसिकली यू आर मूविंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली तो ऐसे ही है। आईमाइल इसका इसका साथ कैसा मैनेज करता है कि वी बेसिकली डोंट पॉइंट फिंगर्स एट पीपल। जैसे मैं हम बोलेगा नहीं कि ये आपका मिस्टेक है, आपको पैक करना था, आपको एड्रेस प्रॉपरली लिखना था, और हम ऐसा हाथ लाइक वी डोंट पॉइंट फिंगर्स, क्योंकि हमारा बेसिक मोटो है कि वी ट्राई टू सॉल्व द इशू रादर देन क्रिएट वन, राइट। रिसॉल्व करना पड़ता है इश्यूज, नया बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी इश्यूज आता है, विल ट्राई टू बिल्कुल रिसॉल्व बिल्कुल, इट एज बड़ी सून प्यारी एज। बात की आपने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात ये है कि अजय भाई और उमर भाई, आप दोनों से, कि जो पेमेंट्स होती हैं, एक बंदे ने शिपमेंट्स भेजी हैं, मुसलसल भेज रहा है, तो पेमेंट्स उसको कितनी देर बाद मिल जाती हैं? सो अभी हम लोग पेमेंट्स की बात करते हैं, तो बेसिक स्टैंडर्ड पेमेंट्स होता है ऑफसेट करना, जो सीओडी कलेक्ट करता है। सीओडी क्लाइंट बिल्कुल होगा तो सीओडी कलेक्ट करते हैं, उस पर ऑफसेट कर देता है। जो इट मीन्स दैट हमारा जो डिलीवरी कॉस्ट आता है, जितना भी सीओडी कलेक्ट किया है, उससे हम कम करके बाकी का हम लोग अकाउंट ट्रांसफर करेगा। और सॉरी अबाउट दैट, बाकी का हम लोग अकाउंट ट्रांसफर करेगा, या कैश कैश बिजनेस भी कर सकते हैं। पर वो एक डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ बिजनेस है, कैश बिजनेस। ओके, उसके उसके लिए उमेर को ज्यादा पता है उस टाइप ऑफ बिजनेस पे, क्योंकि अभी मैं ऑपरेशंस सही। पे बदल गया, तो मेरे को हम्म उसके बारे में उतना आइडियाज नहीं है। ओके, तो बेसिकली इट्स स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स इज 7+7, 7 दिन का पेमेंट है। 7+7 इज द बेसिक स्टैंडर्ड पेमेंट। ओके, हम्म ये जब एंड ऑफ द 7 days हम बिल करवाएगा, दैट बिल वी विल बी सेंडिंग इट टू यू, और विद इन 7 days आपको पेमेंट मिल जाएगा। पर जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वी ऑल्सो सपोर्ट ट्वाइस अ वीक पेमेंट, एक वीक पे 2 बार पेमेंट हो जाता है, वो भी हम लोग सही, सपोर्ट करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो ओके, बहुत ज्यादा है, उसके बहुत लिए ज्यादा ग्रेट। उसके लिए यस, उसका अप्रूवल अप्रूवल होता है, अपना मैनेजमेंट के जाके शो करना पड़ती है, बंदा जबरदस्त है, इसका प्रोडक्ट मूविंग है, इसको ज्यादा ऑर्डर्स आ जाएगा, वी हैव टू प्रूव इट, क्योंकि हम सेल्स पर्सन है, हम है क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव इन फ्रंट ऑफ आवर मैनेजमेंट। तो हम ये सब कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक पेमेंट भी कर सकता है, सीओडी ऑफसेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर वो थोड़ा टाइम लगेगा ऑनबोर्डिंग के बाद, क्योंकि हमें दिखाना पड़ता है कि देख, ये क्लाइंट का ग्रोथ ऐसा है। वी हिस्ट्री ऑल्सो दिखानी प्लान पड़ती इट, है हम उसकी, मैपिंग बिल्कुल करता है ऐसे ही जैसे है। क्लाइंट का ग्रोथ जाता है। यस हम्म यस। तो और तुम के अनुसार, क्योंकि ये वर्कलोड ज्यादा है, एम्स को भी वर्कलोड ज्यादा है, ट्वाइस वीक पेमेंट करना, उसको ट्रैक करना, और उसका पेमेंट प्रोसीड करने का, तो वर्कलोड भी ज्यादा है। तो दे वांट टू नो इफ द कस्टमर इज दैट ग्रेट इनफ फॉर डूइंग दिस। वो सब हम कर देगा, पर हमें सिर्फ आपका सपोर्ट और आपका टीम का सपोर्ट चाहिए कि वॉल्यूम बढ़ जाए, उसके हिसाब से बिल्कुल। वी कैन गेट वेरी गुड सर्विस। अच्छा अजय भाई, एक शायद लास्ट बात होगी, वो ये है कि देखें, और भी काफ़ी सारी कोरियर कंपनीज़ हैं, यूएई में हैं, केएसए में, या पूरे गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रही हैं।
तो आप मुझे कोई एक ऐसी बात बताएं, पॉइंट बताएं कि एक नया बंदा कहे यार मैंने बाकी कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ ईमेल के पास ही जाना है, तो ऐसी कौन सी बात है? कुछ कंपनीज पे होगा कि उन लोगों को अगर ऑनबोर्ड करना है तो कुछ पैसा की जरूरत है। उन लोगों को जो चार्जेस दे रहे हैं उस पे फ्यूल सरचार्जेस आ जाएगा एडिशनल, वो पता नहीं देता क्योंकि वो तो होता है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से फ्यूल सरचार्ज होता है। हमारा जो रेट में वी गिव ए फ्लैट रेट, जिसपे जो भी डिलीवरी जितना भी दूर है वही रेट होगा। ओके। और जो हम एएम सपोर्ट भी देता है, कुछ कंपनीज पे एएम्स को ऑर्डर्स की सारी सपोर्ट दे सकता है। ओके, हम एएम सपोर्ट देता है। और हमारा हमारा ऑपरेशंस टीम वर्क इतना इतना जबरदस्त वर्क कर रहे हैं। और आपको पता है, जैसे मैं पहले ही हमने बात किया था, बिग बिग ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो बिग बिग ब्रांड्स के साथ कोलैब करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे उसके ही है। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वी हैव टू फुलफिल एज सून एज पॉसिबल। ओके। जो ये बड़े बड़े कंपनीज विश्वास करके हमारे साथ आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर स्टैंडर्ड्स। तो इमेजिन एक छोटा नया बंदा आ रहा है जिसको 10 या 15 ऑर्डर्स है डेली। इमेजिन इफ ही इज गेटिंग दिस स्टैंडर्ड्स ऑफ सच बिग बिग कंपनीज, जो हम पहले से एक स्टैंडर्ड प्रोसेस पे कर रहे हैं, तो उसको भी ज्यादा मिल जाएगा ऑर्डर्स, उसको भी ही विल बी एबल टू प्रोसेस मोर ऑर्डर्स और ये ज्यादा परफॉर्म भी कर सकते। बिल्कुल अजय भाई, ये जो आखिरी बात की है ये तो वाकई गोल्डन वर्ड्स हैं कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं और उस स्टैंडर्ड पे वो सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं आपकी कंपनी वाले, तो डेफिनेटली एक बहुत ही छोटा क्लाइंट जिसके थोड़े से ऑर्डर्स हैं, 100-50 हैं या 25-30 भी हैं, तो वो भी उसी स्टैंडर्ड पे अपने क्लाइंट्स को, अपने बायर्स को सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा है। तो ये तो बहुत ही एक गोल्डन चांस वाली बात है उसके लिए। एक चीज मैं एक और यहाँ पे ऐड करूं जो मैं करना चाहूंगा। हम जो इवन कि वो बड़ा क्लाइंट हो या छोटा क्लाइंट हो, इट्स डजंट मैटर। हम हमारी जितने भी ऑर्डर्स जो डिलीवर नहीं होते उसको हम ऑडिट करते हैं। हमारी पूरी एक ऑडिट टीम है, उसको सही है। पूरा ट्रैक करते हैं कि ये ड्राइवर्स ने इसको सही से, मतलब कि एक्यूरेट थी इसकी रीजन जो उसने पुट की। वो ऑडिट टीम शाम को पूरा ऑडिट करके उसके बाद हर शिपमेंट ऑडिट की जाती है। इवन कि हमारा जो लोड है वो डेली का 60 to 80,000 शिपमेंट्स है डेली, यूएई की खाली बात कर रहा हूँ। तो हमारी हर बस ऑडिट होती है, जो आज यहाँ पे इस मार्केट पे मेरा नहीं ख्याल कि और कोई कंपनी अभी ऑडिट कर रही हो डेली बेसिस पे हर शिपमेंट्स। तो हमारी एक प्रॉपर उसका एक पूरा डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट। सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उमर भाई और अजय भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन की है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। मेरा ख्याल है कि कोई भी नया बंदा है ना, या ऑलरेडी कहीं भी बिज़नेस कर रहा है, तो उसको ये सारी चीज़ें शायद फिज़िकली किसी ऑफिस में जाके भी पता नहीं चल सकती थी। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का, और हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा भी माज़रत देते रहें इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you very much. Have a good day. Bye.